नमस्कार दोस्तों, आर्किटेक्चर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सनी सिंह है और आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल इल्यूजन्स के बारे में। तो टेक्निकल इल्यूजन्स क्या है वो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ, आप समझ जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले इल्यूजन से। तो इंक्लूमेटिव विंडोज में अगर आप नेट चला रहे हैं और आप सोचते हैं कि आप दुनिया से सिक्योर है, आपको कोई नहीं देख पा रहा, आपको कोई भी कुछ भी करिए और बस मीन्स हम तो गायब हो गए इस दुनिया से। ऐसा नहीं है, इंटरनेट की दुनिया से गायब होना इतना आसान नहीं है। और अगर आप इंक्लूमेटिव में चला रहे हैं तो उसमें आपको सिर्फ आपकी हिस्ट्री और वो खुद की लेवल की जो चीज़ें होती है मीन्स आपके ऑटो एक्सेस, जैसे कि आप हिस्ट्री है, कुकीज़ है, ये चीज़ों से बचाता है। जैसे कि आपने लॉगिन कर रखा है फेसबुक और facebook.com पे जाते हैं डायरेक्ट लॉगिन मिलेगा। तो आप इनकोगेटिव विंडो में जाएंगे ना तो उसके अंदर आपको फेसबुक ऑटो लॉगिन नहीं मिलेगा, आपको वापस डालने पड़ेंगे पासवर्ड और आईडीज। बस ये चीज़ है, ये फ़र्क है। मीन्स वो उसमें डाटा स्टोर नहीं होता है और आपको मीन्स एक फ्रेश विंडोज मिल जाती है और उसमें कुकीज़ वगैरह सेव और वो हिस्ट्री वगैरह सेव नहीं होती है। तो बस ये है इंक्लूमेटिव विंडो के बारे में। तो चलते हैं दूसरे इल्यूजन की ओर। तो आप समझते हैं विंडोज जो पीसी है उसके अंदर बहुत सारे वायरसेस आ सकते हैं, बट जो मैक है उसके अंदर वायरस का नामो निशान नहीं होता, वायरस आ ही नहीं सकता मैक में। तो ये आपकी दरअसल एक गलतफहमी है और ये इल्यूजन है जो मैक्सिमम यूजर्स है यूज करते हैं विंडोज पीसी। तो वायरसेस बनाने वाले को भी तो ये सोचना पड़ता है कि भाई हम वायरस बनाएंगे तो हमारा वायरस बर्बाद ना हो जाएगा, ये फैला नहीं या फिर ऐसा नहीं हुआ। तो मैक में वायरस आ सकता है बट जो बनाने वाले की तादाद है वो कम है, क्योंकि मैक बहुत कम है और विंडोज़ पीसी ज़्यादा है, इसलिए विंडोज़ के लिए ज़्यादा वायरस बनते हैं। और मैक के में भी वायरस बनते हैं बट वो थोड़ी कम बनते हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं। तो आपको मैक के लिए सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैक ओएस में भी वायरस आ सकते हैं जैसे कि विंडोज़ में है। तो चलते हैं हम थर्ड इल्यूजन पे। तो थर्ड इल्यूजन में हम बात करते हैं एक मोबाइल को ओवरचार्ज या लैपटॉप को ओवरचार्ज करने की। तो हम सोचते हैं यार मोबाइल को रात भर चार्ज लगाएंगे, हमने सुना होगा कहीं पे भी मोबाइल चार्ज करो भाई फट जाएगा, बैटरी खराब हो जाएगी। अरे यार लैपटॉप चार्ज कर लिया तो बैटरी भूल जाएगी, लैपटॉप की नहीं लगानी पड़ जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक एक्सपेंसिव चीज़ खरीदने जा रहे हैं और एक्सपेंसिव चीज़ खरीदेंगे तो उसके साथ आपको उसका प्रोटेक्शन भी जरूर मिलेगा। मोबाइल्स वगैरह लेते हैं अपन तो मोबाइल और लैपटॉप दोनों में ही एक सिस्टम दे रखा होता है, जैसे कि आप जितना चार्ज होने के बाद आपका फुल चार्ज होने के बाद करंट लेना आपका फ़ोन बंद कर देता है। तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बिजली का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप करंट बंद हो जाता है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप आराम से रात भर फ़ोन चार्ज करिए, लैपटॉप चार्ज कर लगा के रखिए, सुबह तक आप चार्ज मिलेगा आपको, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थर्ड इल्यूजन हमारा सॉल्व हो गया है। तो चलते हैं हम अपने फोर्थ इल्यूजन पे। तो आप देखते हैं फ़ोन लेने जाते हैं और देखते हैं यार इसकी तो डंडियाँ ज़्यादा आ रही है और इसकी कम आ रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिसकी डंडियाँ ज़्यादा है उसका ही नेटवर्क रेंज ज़्यादा अच्छा हो। उसके स्पेसिफिकेशन को जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपको पता नहीं पड़ेगा कि इसका नेटवर्क अच्छा है या इसका नेटवर्क रेंज ज़्यादा अच्छा है। तो आप जब भी फ़ोन लेने जाए तो स्पेसिफिकेशन फर्स्ट देखें। तो चलते हैं हम अपने फिफ्थ इल्यूजन पे। तो फिफ्थ इल्यूजन की हम बात करेंगे तो आपने देखा होगा कि यार मेरा चार्जर यूज़ मत कर, यार मेरा चार्जर ख़राब हो जाएगा, यार मेरा चार्जर अलग है थोड़ा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने 5 एम्पियर का अगर आपका चार्जर है और आप दूसरे फ़ोन्स में यूज़ करते हैं तो आप कर सकते हैं, ऐसी कोई इशू नहीं है। आप दूसरी कंपनी का चार्जर यूज़ कर सकते हैं बट वो आपकी स्पेसिफिकेशन के साथ मैच होना चाहिए। 5 एम्पियर का तो 5 एम्पियर का आप दूसरा चार्जर यूज़ कर सकते हैं बट वो चाइना का नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई भी डुप्लीकेट यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं वो बहुत ही बेकार क्वालिटी के होते हैं, इसलिए वो सस्ते में बिकता है, चीप प्राइस में मिल जाता है और आपके फ़ोन की बैटरी भी ख़राब कर सकता है। फ़ोन्स के चार्जर आप यूज़ कर सकते हैं अदर ब्रांड्स के, बट चीप प्राइस और लोकल चार्जर नहीं होना चाहिए, बाकी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा फिफ्थ इल्यूजन। तो चलते हैं हमारे सेवंथ इल्यूजन पे। तो सेवंथ इल्यूजन में आपने देखा होगा कि आपका भाई हार्ड डिस्क पड़ा है, यहाँ पे हार्ड डिस्क पड़ा है और आप सोच रहे हैं कि इसके पास मैंने मैग्नेट रख दिया तो ये डाटा करप्ट कर देगा और यार ये क्या हो गया, हार्ड डिस्क पे मैंने रख दिया था एक बार तो अरे मेरा सारा डाटा करप्ट हो गया। तो ये सब फेक न्यूज़ेस होती है। वो आपका उछालने वाला खेलने वाला चुंबक अगर आप रख देंगे और आपका 20-10 रुपए का चुंबक है ना उसको खराब कर देगा। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, इतना कम पावर वाले चुंबक असर नहीं करते हैं। आपके वो स्पीकर वाले चुंबक वगैरह इनमें इतनी पावर नहीं होती कि वो आपके डाटा को करप्ट कर सके। नहीं तो फिर वो हार्ड डिस्क वाला अपने हार्ड डिस्क को लिख के भेजता कि भाई ये ऐसी बात है, अगर आप चुंबक रखें चुंबक से दूर रखें, ऐसा इंस्ट्रक्शन होता। तो ऐसी बात नहीं है, आप आराम से यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। और स्पीकर के पास भी रख सकते हैं हार्ड डिस्क को, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हाँ, अगर आपका कोई हाई पावर का मीन्स मैग्नेट यूज़ करते हैं, ऐसी कोई मशीन है जिससे बहुत ही ज़्यादा मैग्नेट पावर जनरेट हो और वो खींच ले, तो उससे आपकी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी छोटे-मोटे 10-15 रुपए वाले चुंबक से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अगले इल्यूजन की हम बात करते हैं कि आपने एक लैपटॉप ले लिया, ठीक है? अब आप उसे कंपेयर कर रहे हैं, यार उसके अंदर 3 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है और मेरा तो 1.4 का है। तो बट ये जो कंपनीज़ होती है, ये कुछ सोच समझ के बनाती है, जैसे कि आप 320 जीबी की मीन्स एसएसडी ले रहे हैं और आपको एक 2 टीबी की मीन्स हार्ड डिस्क मिल रही है एक ही प्राइस में, तो आप 2 टीबी सोचेंगे ज़्यादा है। लेकिन जो एसएसडी है वो नई टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को भी तो देखिए आप, वो आप सिर्फ वो एक नंबर्स के तौर पे तय नहीं कर सकते कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है, तो फिर स्पेसिफिकेशन को तय करना पड़ता है कि भाई कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत है। तो नेक्स्ट इल्यूजन पे चलते हैं, जो कि आपका सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा टाइम खाया है जिस इल्यूजन ने, वो है रिफ्रेश। तो रिफ्रेश के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि आप कंप्यूटर ऑन करते ही रिफ्रेश करना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं आपका कंप्यूटर भाई रफ्तार से दौड़ेगा रिफ्रेश करने में। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। रिफ्रेश करने से जो ये आइकन्स दिख रहे हैं ना, डेस्कटॉप पे आइकन्स आते हैं, जैसे आपने कुछ सेंड टू किया है डेस्कटॉप पे, अगर वो आपको शो नहीं कर रहा है तो आप रिफ्रेश करेंगे तो वो शो करने लग जाएगा। इसलिए होता है रिफ्रेश, मीन्स वो आइकन्स को रिफ्रेश करने के लिए, कंप्यूटर की रफ्तार को रिफ्रेश करने के लिए नहीं होता है। तो आप बिल्कुल रिफ्रेश करना बंद कर दीजिए। सो स्टॉप रिफ्रेशिंग योर कंप्यूटर। तो आप समझ गए होंगे रिफ्रेश करने से क्या होता है। कंप्यूटर में आइकन्स, जैसे किसी पर्टिकुलर फोल्डर को अपन ओपन करते हैं, उसमें जाके अगर रिफ्रेश करते हैं अपन, और वो रिफ्रेश इसलिए करता है कि अगर कोई डाटा फाइल मिसिंग है या फिर फाइल आई है लेकिन शो नहीं हो रही, तो वो वापस एक बार रिफ्रेश करता है लाइब्रेरी का और देखता है कोई फाइल नहीं दिख रही है, उसको शो कर देता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में आप एक और सीरीज चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके बताइए मुझे, मैं एक और सीरीज बनाने के लिए तैयार हूँ। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।